हेलो बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। मान लीजिए लेवल ग्राउंड है। वर्टिकल मतलब हो गया ये सीधा एक पोल है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए कोई पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है। ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। इस पोल के फुट से 25 मीटर दूरी है इस पॉइंट का। मान लीजिए तो इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ 25 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को समझते चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मान लीजिए ये हो गया इसका टॉप और ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज ए। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो चीज होता है। जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, देख लीजिए, पहले इस पॉइंट को मिला लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो रहा है 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दे रहा है, दो चीज होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मान लीजिए ये मान लिए हम लोग बी, ये मान लेते हैं सी। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें दो कॉन्सेप्ट होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, जो कि 60 डिग्री है। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखने में इस पोल के टॉप पे, ये मान लेते हैं हाइट इसका एच, हमने मान लिया कि हाइट एच है। जब नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल क्या लेना है, बताना है। तो हम जानते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल टू एच बाई ए भी लिख सकते हैं, या सॉरी यहाँ पे हम लोग सी बी बटा ए भी लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, यहाँ सी बी है और बेस क्या है, ए बी है। इसका क्या मतलब हो गया, सीबी की क्या माने हम लोग, एच माने हैं, और बेस क्या है, 25 मीटर है। यहाँ से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू tan 60 डिग्री इंटू 25 मीटर। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 इंटू 25 मीटर। यहाँ √3 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, √3 का वैल्यू कितना लेना है, 1.732 इंटू 25
मीटर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और 4 से डिवाइड कर देना है। किसी भी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, बात बराबर है। तो 1.732 इंटू 25 इंटू 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये और ये 100 हो जाएगा, और यह डेसिमल यहाँ है तो 2 डिजिट इधर घट जाएगा, 17.3.2 बटा हो जाएगा 4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 4 चौका 16, 1 और 3 हो जाएगा, 4 तिया 12.3 है, 4 तिया 12 इतना मीटर। यही आंसर हो गया। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो बच्चों हम लोग क्या सीखे इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे देखेंगे, और एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से ऊपर देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू।